गुड इवनिंग। यस, आई एम ऑडिबल। कितने लोग आए हैं? 12। इसमें से मैं ही 2 हूँ, तो 10। लैब वगैरह कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? लैब अटेंड कर रहे हो ना भाई, रेगुलर? तो सॉल्व हो रहे हैं तुम लोगों के डाउट्स? समझ में आ रहा है सब? कैसे पढ़ाता है रंजित? लैब में नई चीजें पता चलती है ना, कुछ ना कुछ। ओके। तो अब तक के जो टास्क हुए वो किए क्या तुम लोगों ने, असाइनमेंट्स वगैरह? एवरीवन बी इंटरेक्टिव। ओके, तो आई होप टर्नरी ऑपरेटर तक सब क्लियरिटी है सबको, एवरीबॉडी? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो लेट से मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं बोलता हूँ इंट नंबर इक्वल्स टू 53681, एनी रैंडम नंबर। ओके, ये 5 डिजिट का नंबर है मेरे पास। एवरीवन विजिबल? अब मुझे क्या करना है, इस नंबर की सम करनी है, मतलब 5 + 3 + 8 + 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे पास मेमोरी में क्या है? अभी मेरे पास मेमोरी में है 53681। ओके, तो इसमें से 1 मुझे अलग निकालना है। तो लेट से मैं बोलता हूँ इंटीजर R1। ठीक है, तो एक R1 बनेगा जिसमें इनिशियली क्या रहेगा एवरीबॉडी? इनिशियली गार्बेज रहेगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या बोलता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन पे बोलता हूँ R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। तो R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10 अगर मैं बोलता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी R1 में? अभी R1 में क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगा। लाइक ये रिमाइंडर बचेगा वो R1 में जाएगा। तो R1 में मुझे 1 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? 8। 8 चाहिए ना, तो 8 अभी ऐसे नहीं मिलेगा। 8 ऐसे बीच में से मिलेगा क्या एवरीवन? तो 8 के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 8 के लिए मुझे सबसे पहले 5368 को सेपरेट करना पड़ेगा, राइट? और लेट से इसको कुछ Q1 नाम दे देता हूँ, तो फिर Q1 के लिए भी मुझको जगह लगेगी। समझे एवरीवन? तो कैसे निकलेगा 5368 अलग? 5368 अलग कैसे निकलेगा? नंबर को 10 से डिवाइड करने पे। गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? अब मुझे 8 अलग चाहिए, तो 8 अलग चाहिए तो लेट से मैं R2 बोलता हूँ। तो एक R2 के लिए जगह बना लेता हूँ। तो R2 में अगर मुझको 8 चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लिख के दिखाओ। R2 के लिए, R2 में मुझे 8 चाहिए। तो अभी मेमोरी में अगर तुम देखोगे
तो 8 किसके पास से मिलना पॉसिबल है, नंबर के पास से या Q1 के पास से? Q1। तो मैं Q1 डिवाइडेड बाय Q1 मॉड 10 बोल के R2 में स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं? यस। तो R2 में कितना मिल गया मुझको? 8। R2 में 8 मिल गया, तो अभी Q2 में चाहिए मुझको 5 3 6। तो वो कैसे मिलेगा मुझको? Q1 को डिवाइड बाय 10 करने से। करेक्ट है कि नहीं एवरीवन? और इसके लिए जगह भी बना लेते हैं। तो ये इतना क्लियर है मेमोरी में सबको? अब मुझे R3 चाहिए। R3 में कितना चाहिए? R3 में कितना चाहिए? अरे R3 में कितना चाहिए मेरे भाई? 6 चाहिए ना? तो 6 कैसे मिलेगा मुझको? मेमोरी में देखो, किसको मॉड करने पे मुझको 6 मिलेगा? यस। Q2 को मॉड करने पे मुझको 6 मिलेगा, जो कि मैं स्टोर करूंगा किसी R3 में। तो R3 में आ जाएगा 6। और क्या बचा है फिर मेरे पास? लेट से किसी Q3 में मैं 5 और 3 को सेपरेट कर लेता हूँ। समझे एवरीवन? गेटिंग दिस? फिर नेक्स्ट लाइन पे Q2 को डिवाइड बाय 10 करके मुझे Q3 मिल जाएगा, राइट? ये 53 ऐसे मिलेगा ना, 536 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो। फिर क्या चाहिए और मुझको? R4। तो R4 कैसे मिलेगा? Q3 को मॉड करने से मिल जाएगा मुझको R4। तो R4 के लिए चलो जगह बना लेता हूँ। फिर R4 में मिलेगा मुझको कितना? 3। और Q4 में कितना मिलेगा मुझको एवरीवन? Q4 में कितना मिलेगा? 53 डिवाइडेड बाय 10 भाई कितना? 5 ना? तो देखो 1 8 6 3 5 मुझको अलग मिल गए। पर फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूँ। मतलब मैंने Q3 को डिवाइडेड बाय 10 करके Q4 तो ला लिया था, बट मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जो Q4 है ना, मुझको एक R5 वेरिएबल में चाहिए। चलेगा ऐसे? तो क्या लिखना पड़ेगा मुझको? क्या लिखना पड़ेगा? Q4 मॉड 10, राइट? जिससे मुझे क्या मिलेगा? R5। तो Q4 मॉड 10 मतलब ही क्या? 5 मॉड 10 कितना आएगा? 5 मॉड 10 कितना आएगा एवरीवन? 5 मॉड 10 कितना होता है? अरे ऐसा मैथ है भाई तुम लोगों का? 5 मॉड 10 जीरो आता है? जीरो आता है? 5 को मॉड करो 10 से तो जीरो आता है? बेटा 10 जीरो जा जीरो, नीचे क्या बचता है? 5। मॉड की बात हो रही है इधर, मॉड। क्या बचेगा? तो ये लाइन से R5 में कितना मिलेगा? 5 मिलेगा ना? अब वो Q4 में 5 मिल ही चुका था, बट मुझे Q4 का नहीं चाहिए, मुझे R5 में चाहिए था। क्लियर? अब और मेरा एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना है, और मुझे एक स्टेप और एक्स्ट्रा जाना है। मुझे बोलना है Q4 डिवाइडेड बाय 10, जो कि मैं स्टोर करूंगा Q5 में। जो कि मैं स्टोर करूंगा Q5 में। तो क्या आएगा Q5 में? Q5 में क्या आएगा?
आंसर सामने है तुम्हारे। ये अगर मॉड से मिल रहा है तो ये डिवाइड से मिलेगा, तो Q5 में क्या आएगा, 0 आएगा, दैट्स इट। समझे? अब इधर ध्यान दो, अब ये वाला पार्ट समझो। ये पूरा कोड रेडी है तुम्हारे सामने। क्या क्या किया है तुमने यहाँ पे, इस कोड में एक नंबर लिया तुमने, R1 से लेके R5 तक एक एक वेरिएबल लिया, क्योंकि रिमाइंडर सारे स्टोर करने हैं, उसके बीच तुमको टेम्पररी क्वेश्चन स्टोर करने थे, तो क्वेश्चन के लिए वेरिएबल्स लिए, और ये कोड तुमने लिखा। तो ये कोड की क्लैरिटी है सबको? ये जो कोड लिखा है इसकी सबको क्लैरिटी है? एवरीवन? इसमें किसी को डाउट कुछ? समझा है सबको कि हमने R1 निकाल लिया, हमने R2 निकाल लिया, हमने R3 निकाल लिया, हमने R4 निकाल लिया, और हमने R5 निकाल लिया। अब बिंदास हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल लेके, एक इंटीजर सम नाम का वेरिएबल लेके, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करके इन 5 डिजिट की सम निकाल सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे R1 R2 R3 R4 5 तो भी बाद में यूज हुआ, बट ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 या ये नंबर, ये बाद में यूज हो रहे हैं क्या कहीं पे? यस, यूज हो रहे हैं क्या कहीं पे? तो ये अननेसेसरी मैंने स्टोरेज बना के रखा है कि नहीं? मतलब ये जो नंबर है ये बाद में कहीं पे यूज हुआ क्या कभी? तो अगर ये 5368 स्टोर करने के लिए मैं इसी जगह का यूज करूं तो चलेगा कि नहीं, अगर वो जगह बाद में यूज नहीं हो रही है तो? एवरीवन? मतलब सिंपली Q1 की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय 10 5368 आ रहा है, वो वैल्यू मुझे इसी नंबर में स्टोर करनी है, मतलब इसी नंबर में ओवरराइट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, Q1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा एवरीबॉडी? नंबर लिखना पड़ेगा। कि सिंपली हमने क्या बोला भाई, कि कोई नया वेरिएबल नहीं चाहिए, नंबर डिवाइडेड बाय 10 करके जो भी वैल्यू आएगी हम यही वेरिएबल वापस यूज करेंगे, तो हम वो नंबर में ही अपडेट कर देते हैं। तो अगर मैंने Q1 को नंबर बोला, मतलब नंबर में अभी कितना आ गया, 5368। तो 5368 तुमको चाहिए था, तो 5368 अभी नंबर में है, तो Q1 को अगर तुमने नंबर बोला है तो जहां जहां पे भी Q1 है वहां पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा अभी, जहां जहां पे भी Q1 है वहां पे तुमको नंबर लिखना पड़ेगा कि नहीं एवरीवन? समझे? तो Q1 वेरिएबल की मुझको जरूरत पड़ी क्या? समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है? अब R2 निकालने के बाद ये 8 का काम हो गया, तो अभी ये 536 जो है उसको भी स्टोर करने के लिए मैं यही नंबर यूज करता हूं तो चलेगा कि नहीं? मतलब ये जगह में से 8 का काम हो गया ना, अभी यही जगह में मैंने ओवरराइड किया तो चलेगा कि नहीं? तो मैं इस Q2 को भी हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नंबर, कि भाई जो भी वैल्यू आ रही है उस नंबर में ओवरराइड कर। तो Q2 की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, जहां जहां पे भी मैंने Q2 लिया था वहां पे मैंने क्या लिखना चाहिए, नंबर लिखना चाहिए कि नहीं एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? तो चलो फिर ये Q2 भी बच गया। फिर वापस अगर तुम देखोगे तो सेम मैं Q3 के लिए भी कर सकता हूँ कि नहीं फिर, मतलब Q3 भी मैं इसी में ओवरराइड कर सकता हूँ ना। तो मैंने बोला कि भाई Q3 भी नंबर में ही लेंगे, तो Q3 को अगर मैंने नंबर बोला है तो जहां जहां पे भी मैंने Q3 यूज किया था वहां पे मुझे नंबर बोलना पड़ेगा, तो मुझे इस Q3 की भी जरूरत नहीं है। देन अगेन सेम थिंग आई विल डू विथ Q4 एज वेल, जहां जहां पे Q4 यूज हुआ है वहां पे मैं नंबर यूज करूंगा, सेम थिंग, राइट?
एंड सेम Q4 की भी जरूरत नहीं है। और रही बात Q5 की, तो ठीक है ना, Q5 के लिए मैं इसी को नंबर में और ऐड कर देता हूँ। तो जो भी काम हो रहे हैं मेरे नंबर के साथ ही हो रहे हैं कि नहीं। तो ये वेरिएबल की जरूरत पड़ी क्या मुझको, मतलब अभी 5 डिजिट है तो मेरे कितने वेरिएबल्स बचे, 5। 6 डिजिट होते तो 6, 7 डिजिट है तो 7 वेरिएबल बचते ना, 8 है तो 8 वेरिएबल बचते, राइट। मतलब बाइट्स बच रहे हैं ना मेरे उतने, इस केस में कितने बाइट बचे मेरे, एवरीवन कितने बाइट्स बचे इतने काम से। गलत बेटा, 5 कैसे, एक इंटीजर 4 बाइट का है ना, तो 20 बाइट्स बचे ना। तो 20 बाइट्स की मेमोरी की मुझको जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो कितना सिंपल हो गया। इतने ब्लॉक्स मैंने हटा दिए, तो ये डिक्लेरेशन भी मुझको सारे हटाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है सबको। अब वापस मेमोरी डायग्राम समझते हैं इसकी। क्या था हमारा वो नंबर, क्या है हमारा नंबर, वो 53681। ओके। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले R1 में क्या आया, जल्दी जल्दी बताओ, अभी आगे बढ़ना है अपने को बहुत। R1 में क्या आया, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग R1 में क्या आया, 1। और नंबर डिवाइडेड बाय 10 किस में ओवरराइड हुआ, नंबर में ओवरराइड हुआ, मतलब नंबर में क्या आएगा अभी, ये नंबर रिप्लेस होके नंबर में क्या आएगा, ये नंबर रिप्लेस होके नंबर में क्या आएगा, 5368। तो ये लाइन पे मैं बोल रहा हूँ कि R2, तो R2 कितना मिलेगा, 8। और ये नंबर कितना हो जाएगा, 536। फिर R3 कितना मिलेगा, 6। फिर ये नंबर कितना हो जाएगा, 53। फिर R4 कितना मिलेगा, 3। ये नंबर कितना हो जाएगा, 5। फिर R5 कितना मिलेगा, 5। ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो मतलब ये नंबर जब तक 0 नहीं होता तब तक चलना है, ऐसे हो सकता है कि इसका मतलब एवरीवन, ये नंबर जब तक 0 नहीं होता तब तक चलना है, ऐसे मतलब हो सकता है क्या इसका, राइट। तो गुड। अब मुझे एक बात बताओ कि लेट से मैं प्रियंका से एक नंबर ले रहा हूँ, मैं सौरभ से एक नंबर ले रहा हूँ, मैं स्नेहल से एक नंबर ले रहा हूँ, अगेन चैत्राली से एक नंबर ले रहा हूँ, और फिर ये इस नंबर मैंने नोटबुक में लिख लिए, और फिर बाद में मैं इनके एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझको सम ही चाहिए तो। इंस्टेड ऑफ दैट मैं सौरभ से नंबर पूछता हूँ 1, और फिर मैं प्रियंका से नंबर पूछता हूँ 2। तो प्रियंका से नंबर पूछने के बाद तुरंत सौरभ के पास से जो नंबर लिया था उसी को ऐड कर देता हूँ और इसको 3 लेके आगे बढ़ता हूँ, तो चलेगा कि नहीं। फिर जब मैं चैत्राली को 5 नंबर पूछूंगा तो इसी 3 को 5 से ऐड करके 8 लेके आगे बढ़ूंगा, तो चलेगा कि नहीं। फिर आगे मैं जब लेट से स्नेहल को ये 6 नंबर पूछूंगा तो ये इसको 14 लेके आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। मतलब ये इतना एक एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद, एडिशन करने के बाद, मैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में ऐड करते करते गया तो बेटर है ना। समझ में आ रहा है एवरीवन। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट से इंटीजर सम। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियली मैं माइंड में क्या लेके चलूं कि मेरे एडिशन में गड़बड़ ना हो। मतलब इनिशियली मुझे एक वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी ना पहले, कि सौरभ ने बताने से पहले मेरे माइंड में एक वैल्यू होनी चाहिए जो डिस्टर्ब ना करे कैलकुलेशंस को। तो मैं बोलूंगा सम इक्वल्स टू 0। क्लियर। और अब जब मैं बोलता हूँ कि R1 मुझको मिल गया, तो R1 मुझको मिल गया तो मैं क्या करूंगा, सम में उस R1 को डाल दूंगा, राइट। सम में उस R1 को मैंने डाल दिया, तो
मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, इसी सम वेरिएबल में उसको अपडेट करना पड़ेगा ना। मतलब जो भी मैंने सम वेरिएबल बनाया था जिसमें इनिशियली 0 था, अब उसमें मैंने R1 डालने के बाद ये 1 उसी सम में अपडेट होना चाहिए कि नहीं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस R1 मैंने ऐसे बोला, राइट। तो समझ में आ रहा है। तो अब ये R1 अगर मैंने सम में ऐड कर दिया है तो ये जगह मैं वापस रीयूज कर सकता हूं कि नहीं, ये जगह मैं वापस रीयूज कर सकता हूं कि नहीं। तो दूसरा रिमाइंडर R2 में स्टोर करने की जगह पे दूसरा आने वाला रिमाइंडर मैं R1 में ही स्टोर करूं तो चलेगा। एवरीबॉडी। और सेम मैं क्या बोलता हूं कि पहले की मेरी जो सम थी दैट इज 1, उसमें अभी का आया हुआ रिमाइंडर दैट इज 8, उसको ऐड कर दो और जो भी ऐड किया है वो वापस किस में अपडेट कर दो, सम में अपडेट कर दो, राइट। तो अभी इस R1 में 1 की जगह पे 8 आया था, वो भी सम में ऐड होके पूरा 9 बन चुका है सम। तो अभी मुझे इस R1 की जरूरत है क्या, तो आने वाला R3 भी मैं इसी R1 में स्टोर करूं तो चलेगा क्या। मतलब R3 भी जो है वो मैं इसी R1 में स्टोर करूं तो चलेगा। और सिंपली पहले का सम जो भी था दैट इज 9 और अभी का जो 6 है दैट इज R1, मतलब ये R1 में जो भी अभी 6 आएगा वो मैं ऐड करके यहाँ पे सम 15 कर लूंगा कि नहीं। एंड सेम थिंग मैं बोलूंगा कि अरे 6 तो अभी चला गया उधर सम में, तो चलो फिर R4 के लिए भी यही जगह यूज करो, समझे। तो R4 के लिए भी यही जगह अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे मैं सम इज इक्वल टू सम प्लस R1 लिख सकता हूँ। एंड सेम वही चीज होगी R5 के लिए भी। तो R5 के लिए भी अगर मैं वही जगह यूज कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, सम इज इक्वल टू सम प्लस R1, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये R2, R3, R4 और R5 यूज करने की जरूरत पड़ी क्या, तो और 4 वेरिएबल्स कम हो गए मेरे, और 4 वेरिएबल्स कम हो गए। तो बस मेरे पास बचा है अभी इतना, 3 वेरिएबल्स, राइट। 4 वेरिएबल जैसे कम हो गए मेरे पास इतने वेरिएबल्स बचे हैं अभी, नंबर R1 और सम। अब 5 डिजिट रहने दो, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट या 100 डिजिट, मुझे कितने वेरिएबल्स लगने वाले हैं, 3 ही वेरिएबल्स लगने वाले हैं। इन 3 वेरिएबल्स के साथ मेरा काम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कोड में तुमको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, ये कोड में कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या। समझे, क्या समझे, सेम लाइन रिपीट हो रही है। अब 5 डिजिट की बात है तो 5 बार वो लाइन रिपीट हुई, तो 6 डिजिट की बात है तो वो 6 बार लाइन रिपीट होगी, 60 डिजिट बार, और 100 डिजिट की बात है तो 100 बार। तो तुम 100 बार ये लाइन लिखोगे क्या बेटा, 100 बार ये 3 3 लाइन वापस लिखोगे तुम। यस। तो फिर क्या लगेगा तुमको, इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म लगेगा ना, लूप को छोड़ो, उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म लगेगा ना कि भाई यही 3 लाइन इतनी बार एग्जीक्यूट कर, कितनी बार, x टाइम्स, राइट। समझ में आ रहा है, यही 3 लाइन कितनी बार, x टाइम्स, या एक स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, x टाइम्स। अब यहाँ पे 5 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट मुझको पता नहीं कितने आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं एक कंडीशन ढूंढ के लाया हूं ना कि कब तक करना है ये काम, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक। कंडीशन ढूंढी कि नहीं मैंने एक, कब तक करना है,
जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक, ऐसा मैकेनिज्म चाहिए ना हमको। समझ में आ रहा है? सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय लूपिंग। क्लियर? सो व्हाई क्लियर है अभी सबको? व्हाई लूप समझ में आया क्या? कि भाई सेम नंबर ऑफ लाइंस वापस वापस रिपीट हो रही है, तो मैं क्यों इतना रिपीट करूँ ना। कल को 5 डिजिट 6 डिजिट की जगह पे अगर 20 डिजिट या 21 डिजिट आ गया, तो मैं इतनी बार वो लाइन लिखूंगा क्या? मतलब देखो ना, तुम 3 लाइन लिखनी पड़ रही है, मतलब अभी के केस में तुम्हारी 15 लाइन्स होगी, राइट। एक डिजिट बढ़ेगा तो 18, एक डिजिट बढ़ेगा तो 21 एंड सो ऑन। तो ये करते रहोगे क्या तुम लोग? समझे एवरीवन? गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले वाई समझना। तो वाई क्लियर है लूप का? तो एक बार वाई क्लियर हो जाता है तो फिर क्या है? फिर बचा ही क्या है? एक बार वाई क्लियर हो जाता है तो बच्चा क्या है? हाउ? वाई तो पता चल गया, अब बताओ हाउ कैसे करते हो, बताओ ना। तो जब भी हाउ की बात आती है कौन इंट्रोड्यूस होता है? जब भी हाउ की बात आती है तो कौन इंट्रोड्यूस होता है? सिंटैक्स। परफेक्ट। सिंटैक्स इंट्रोड्यूस होता है। तो सिंटैक्स बोलता है कि भाई वी आर हैविंग अ कीवर्ड जिसका नाम है व्हाइल, इन दैट you can give a specific condition, but अब मुझे एक बात बताओ, ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक डोर है, मुझे इस बंदे को इस डोर के पास पहुंचाना है, मुझे उसको बोलना है कि बी डोर आने के पास, डोर आने पे रुक। तो ये कंडीशन है, राइट। डोर आने पे रुक, ये कंडीशन है कि नहीं एवरीवन? बट वो क्या पूछेगा पहले? सबसे पहले उसको क्या बताना पड़ेगा? शुरू कहाँ से करूं, राइट। तो इनिशियलाइजेशन पहले देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैंने उसको बोला बस कि शुरू कहाँ से कर, उतना बोल दिया, और डोर आने पे रुकना इतना बोल दिया, तो चलेगा क्या? उसको ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई तुझे आगे जाना है पीछे जाना है, राइट। और कितने कितने स्टेप से चढ़ना है, मतलब दो दो स्टेयर्स चढ़ना है, तीन तीन स्टेयर्स चढ़ना है, वॉट। तो क्या होगा तुम्हारा तीसरा पार्ट? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, राइट। अगर डोर इधर होता तो मैं बोलता कि भाई डिक्रीमेंट जा ऐसे, डोर इधर है तो मैं बोलता इंक्रीमेंट हो जा, राइट। जहां पे भी जिस भी पोजीशन पे वो खड़ा है, तो मतलब सिंपल वे में क्या है, हमको उसको डोर तक पहुंचाना है ना कुछ भी करके, ताकि आगे का काम करे ना वो। नहीं तो वो डोर ही ढूंढता रहेगा तो कैसे चलेगा भाई? मतलब इनफाइनाइट लूप ही घूमता रहेगा तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो सबसे जरूरी तीन चीज एक लूप के लिए क्या होती है? पहला क्या होना चाहिए? इनिशियलाइजेशन, राइट। दूसरा क्या होना चाहिए? कंडीशन। और तीसरा क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो लेट से अभी मुझको हेलो 10 बार प्रिंट करना है, हेलो मुझे 10 बार प्रिंट करना है, तो बिना लूप के मेरे पास सोल्यूशन क्या है? बिना लूप के मेरे पास सोल्यूशन क्या है? हेलो अगर 10 बार प्रिंट करना है तो कितने प्रिंट है? 10 प्रिंट है, राइट। ओके। बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रिंट तो सेम ही है ना, प्रिंट तो हेलो ही करना है, तो सेम कोड 10 बार क्यों लिखूंगा ना। इससे अच्छा व्हाइल को क्या बोलूंगा? व्हाइल को बोलूंगा कि जब तक
लेट से आई लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं मिलता, तब तक तू घूमता रहे, राइट। बट वाइल क्या बोलेगा? वाइल बोलेगा पहले बताओ तो कि आई शुरू कहाँ से हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो आई होगा 1, 1 बोलो या 0 बोलो, 1 से लेके 10 तक मतलब 10 इटरेशन हो रहे हैं ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि 1 ही होना चाहिए। कोई बोलेगा इसको 10 से शुरू करेगा और लेस देन और इक्वल टू 20 बोलेगा। कोई कितना भी बोल सकता है ना। शुरू कहाँ से करना है और कितने स्टेप्स तक जाना है, ये डिसीजन तुम्हारा है कि नहीं? क्लियर? तो मैं बोल रहा हूँ आई इक्वल्स टू 0 या आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10। तो लूप का काम क्या होता है? लूप का काम होता है कि ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लूप में जाएगा, राइट। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप में जाएगा, बट लूप के बाहर नहीं आएगा। कब तक? कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक। तो ये कंडीशन चेक करने वापस आएगा, कंडीशन चेक करने वापस आएगा। और जब ये कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी तब वो यहाँ पे बाहर आएगा। और लेट से मैंने यहाँ पे बोला है प्रिंटफ आउटसाइड वाइल, आउटसाइड वाइल अगर मैंने बोला है और परसेंट डी आई को प्रिंट भी किया है यहाँ पे, तो देखते हैं वो जो भी आएगा वो। क्या लगता है अभी ये केस में क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? 10 बार हेलो? यस। अरे क्या आएगा भाई? 10 बार हेलो आएगा या क्या आएगा? यस, हेलो आएगा 10 बार। देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया है कि एक लूप चलाने के लिए तुमको 3 चीजें जरूरी होती है कि नहीं? एक तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंगल टाइम नहीं बेटा, वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि ये आई कभी प्लस प्लस ही नहीं हो रहा है। तो ये आई हमेशा 1 रहेगा और ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी ना, कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो तुमको क्या करना है, इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए स्पेसिफिक इंटरवल से बढ़ना पड़ेगा ना। तो आगे बढ़ना पड़ेगा या पीछे? आई से लेके 10 तक जा रहे हो तुम लोग, 1 से लेके 10 तक जा रहे हो, तो आगे बढ़ना पड़ेगा या उल्टा पे घूमना पड़ेगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट। तो मैं बोलूंगा आई प्लस प्लस। अब कोई बोलेगा ये आई प्लस प्लस क्या है? तो यूनरी ऑपरेटर पढ़े हमने। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। मतलब आई अभी है तुम्हारा 1, तो उसमें 1 प्लस 1 होके 2 बनेगा। और अब आई बन जाएगा तुम्हारा 2। तो I2 बनेगा, फिर I3 बनेगा, I4 बनेगा, I5 बनेगा, I6 बनेगा, एंड सो ऑन अप टू आई जाएगा 10 तक। तो 10 तक गया आई, तभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर आई बनेगा 11। तो आई 11 बनने पे क्या होगा? आई 11 बनने पे क्या होगा? कंडीशन फॉल्स होगी, बिकॉज 11 छोटा नहीं है 10 से। तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमने क्या बोला है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, तब हम लूप के बाहर आते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रिंट होगा आउटसाइड वाइल। तो आउटसाइड वाइल आई कितना प्रिंट होगा? आउटसाइड वाइल आई कितना प्रिंट होगा? अरे आउटसाइड वाइल आई कितना प्रिंट होगा? 11। क्योंकि 11 पे फेल होके आया ना उधर से वो, तो एग्जिट वैल्यू उसकी 11 थी। समझे? तो कैसे काम करता है एक लूप, समझ में आया? अगर मुझको 10 बार हेलो प्रिंट करना है, तो दिस विल बी माई कोड, दिस विल बी माई कोड। जो भी लिखा है वो कोड होगा मेरा 10 बार हेलो प्रिंट करने के लिए। कोई बोलेगा 1 से 10 ही क्यों, 10 बार ही तो हेलो प्रिंट करना है। तो वो 10 से लेके 20 तक जाएगा। कोई बोलेगा मैं 10 से लेके 40 तक जाऊँ तो क्या? फिर बोलेंगे आई प्लस प्लस की जगह पे आई प्लस 2 से इंक्रीमेंट हो जा, राइट। समझ में आ रहा है?
दो दो से इंक्रीमेंट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे चला रहे हो। तो क्लियर है सबको? व्हाइल लूप क्लियर है क्या? अरे भाई व्हाइल लूप क्लियर है क्या? तो सिंटैक्स क्लियर है? सिंटैक्स क्लियर है क्या? तो अब मैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं? ये जो मैं प्रॉब्लम क्रिएट करके गया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं? मैं बोलूंगा कि भाई ये जो 5 ब्लॉक है, ये 5 ही ब्लॉक वापस वापस रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें के मुझे कोई भी 3 लाइन ही रिपीट करना है ना बस। समझ में आ रहा है? इसमें के मुझे कोई भी 3 ही लाइन रिपीट करने हैं, तो इतने लाइन क्यों लिखता बैठूंगा ना मैं। समझ में आ रहा है? और सम भी अगर मैं साथ साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, R1 R2 R3 तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरा काम है बस कितना, इतना कोड रिपीट करना बार बार। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को मैं बोलूंगा व्हाइल। अब यहाँ पे क्या है हमारी कंडीशन, कब तक जाना है हमको? कब तक बोला था हमने कि भाई जब तक ये नंबर 0 से बड़ा है। क्लियर? जब तक ये नंबर 0 से एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं बेटा, जब तक 0 से बड़ा है या नॉट इक्वल टू बोलो, या नंबर जब तक नॉट इक्वल टू 0 है या नंबर 0 से बड़ा है, मतलब घूम फिर के नंबर 0 आने पे रुकना है। ये कंडीशन कब फेल होगी? जब 0 ग्रेटर देन 0 पूछा जाएगा तो ये कंडीशन फेल होगी, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन में यूज कर सकता हूँ। तो व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0 मैं ये काम करता हूँ, तो मेरा सम निकल जाएगा। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर तुम तो बोल रहे थे इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन, वो कहाँ पे है? तो ये इनिशियलाइजेशन है कि नहीं एवरीवन? यहाँ पे हमने बताया कि नहीं नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, तो एवरीबॉडी ये कंडीशन है कि नहीं एवरीबॉडी? ये कंडीशन है कि नहीं? और ये वाली लाइन तुम्हारा नंबर छोटा छोटा करते जा रही है कि नहीं? ये वाली लाइन तुम्हारा नंबर छोटा छोटा करते जा रही है ना? सो ये है तुम्हारा डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है कि नहीं पूरा लूप में? इज इट नेसेसरी कि तुरंत पहले होना चाहिए इनिशियलाइजेशन? व्हाइल लूप है ना वो, 3 चीजें चाहिए ना उसको बस। तो 3 चीजें मिल रही है कि नहीं उसको? समझ में आ रहा है? अब समझो मेमोरी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमेशा विल स्टार्ट व्हेनेवर वी कॉल अ फंक्शन। अब ये पूरा कोड तुम्हारा वॉइड मेन में होगा ना एवरीवन? ये पूरा का पूरा कोड वॉइड मेन में होगा। यहाँ पे मैं प्रिंटफ सम कर देता हूँ, ठीक है? कौन सा वाला पार्ट वापस बताना है बेटा? व्हाइल का। ओके, सो सी, ये 3 लाइन हमको रिपीट करनी थी। ये 3 लाइन कैसे बनी वो समझा है क्या पहले तो सबको? ये 3 लाइन हमने कैसे बना के लाई वो समझा है क्या? ओके, तो ये 3 लाइन मुझको बार बार रिपीट करनी थी। तो कब तक रिपीट करनी थी मुझको ये 3 लाइन? जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक। तो मैंने क्या कंडीशन लगाई यहाँ पे, वाई नंबर ग्रेटर देन 0 जब तक है तब तक ये काम करते रहो। वाइल का काम क्या है? वाइल घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा वाइल? मतलब लूप कब तक घूमता रहता है एवरीवन? जब तक कंडीशन फेल नहीं होती, ठीक है? और तुम्हारा ये वाला जो लाइन है तीसरा वाला, ये हर इटरेशन पे तुम्हारा नंबर एक एक डिजिट से कम करके जा रहा है कि नहीं? मतलब एक एक रिमाइंडर निकालते जा रहा है ना उससे, तो एक स्टेज पे आके वो 0 होगा कि नहीं? तो गारंटी है कि ये लूप बंद होगा, मतलब ये लूप फेल होगा, इसकी गारंटी है ना? ठीक है, मैं मेमोरी डायग्राम निकालता हूँ तब तुमको क्लियरिटी आएगी। तो हमने क्या बोला, वेन एवर अ फंक्शन
इट्स कॉल्ड, इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। सबसे पहले स्टैक फ्रेम किसको मिलती है? मेन को, राइट एवरीवन। मेन में आते ही तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नाम दे देता हूँ। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, 6, 7 एंड लाइन 8। अब यहाँ पे अब आए हम लाइन 1 पे। तो लाइन 1 पे क्या बना है? नंबर, जिसमें क्या है 5, 3, 6, 8, 1। देन लाइन 2 पे आए हम। लाइन 2 पे क्या बना? R1, जिसमें क्या है? जिसमें क्या है एवरीवन? जिसमें है गार्बेज। कहाँ पे रिमाइंडर बेटा? अभी तक हम गए क्या लूप के अंदर? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन जा। उसमें गार्बेज है कि नहीं फिलहाल? फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं बोल रहा हूँ क्या? सम, जिसमें क्या है इनिशियली? 0। अब आया मैं लाइन नंबर 4 पे। तो लाइन नंबर 4 पे आया मैं। तो लाइन नंबर 4 पे कंडीशन क्या है? नंबर ग्रेटर देन 0। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं? नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं? है। तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो हम कौन सी लाइन पे आएंगे? कंडीशन ट्रू है तो हम कौन सी लाइन पे आएंगे? लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 पे क्या हुआ? नंबर में से जो रिमाइंडर था वो आके किस में रुका? R1 में, राइट? समझे? क्लियर है? फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या बोला? सम इज इक्वल टू सम प्लस R1। तो सम में पहले क्या था? RHS टू LHS जाते हैं ना। मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस R1, ऐसा अगर लाइन है तो सबसे पहले RHS अपना काम करेगा कि नहीं? और फिर वो LHS में जाएगा, राइट एवरीबॉडी? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है सम? 0 + 1। तो 0 + 1 कितना होगा? 1, जो कि किस में जाएगा? सम में। मतलब इस सम से मैं 0 हटा के, इस सम से मैं 0 हटा के क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। 1 रखने के बाद हम आए कौन सी लाइन पे? कौन सी लाइन? लाइन नंबर, ठीक से बताओ। सब में 1 रखने के बाद बेटा, सब में 1 आ गया तो हम कौन सी लाइन पे आए? लाइन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। क्लियर? तो 7 लाइन पे हमने क्या किया है? 7 लाइन पे हुआ है नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। मतलब ये मेमोरी डायग्राम में क्या चेंज हुआ? ये 5, 3, 6, 8 हटा के यहाँ पे क्या आया अभी? 5, 3, 6, 8, 1 हटा के 5, 3, 6, 8 आया, राइट? अब हम कहाँ पे? लाइन नंबर 7 पे। तो लाइन नंबर 7 ये लूप की आखिरी लाइन है। तो लाइन नंबर 7 ये लूप की आखिरी लाइन है। तो लूप का रूल क्या है? कि आखिरी लाइन पे पहुंच गया तो वापस कहाँ पे जाएगा? लाइन नंबर 4 पे। मतलब यहाँ से आखिरी लाइन से तुरंत जाएगा लाइन नंबर 4 पे और चेक करेगा। क्या चेक करेगा? लाइन नंबर 4 पे कंडीशन चेक करेगा ना। तो अभी भी 5, 3, 6, 8 बड़ा है कि नहीं 0 से? 5, 3, 6, 8 0 से बड़ा है। तो 5, 3, 6, 8 अगर 0 से बड़ा है तो हम आएंगे कौन से लाइन पे? अभी भी लाइन नंबर 5। अब यहाँ पे नंबर मॉड 10 कितना आ रहा है? नंबर में जो है वो वैल्यू देखते रहो, मेमोरी डायग्राम में देखते रहना है बस हमने। मेमोरी डायग्राम में देखते रहना है बस। नंबर मॉड 10 आया 8। तो ये R1, 1 रिप्लेस होके R1 में कितना आया अभी? 8। हम आए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे RHS में हमने क्या बोला है? सम प्लस R1। तो सम कितनी है अभी? सम है 1। R1 कितना है? R1 है 8। तो टोटल मिला के सम कितनी होगी?
9, तो ये 1 को रिप्लेस करके अभी करंट सम कितनी है 9, राइट। फिर आए हम लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई 5368 को अब हम 1 से और कम कर देते। 536 हो गया, वो 536 हो गया, तो हम कौन सी लाइन पे जाएंगे, लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे वापस कंडीशन चेक होगी। कंडीशन बोल रही है कि ठीक है अभी भी 536 तो 0 से बड़ा ही है, तो वो वापस आएंगे। नीचे आने के बाद वो R1 में क्या डालेंगे, अभी वो R1 में डालेंगे 6, और सम में पहले से क्या है 9 प्लस 6, तो सम अब कितने से अपडेट होगा 15 से। सम 15 से अपडेट होगा, नंबर कितना हो जाएगा 53। नंबर 53 होगा, हम आएंगे लाइन नंबर 4 पे। तो अभी भी 53 बड़ा है कि नहीं 0 से, तो रिमाइंडर में कितना आएगा, तो रिमाइंडर में कितना आएगा 3, और सम में है 15, तो 15 प्लस 3 कितना 18, तो सम करंटली हो जाएगा अभी 18, राइट। नंबर कितना हो जाएगा 5। 5 अभी भी बड़ा है, 5 अभी भी बड़ा है ना नंबर 0 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा इस बार, रिमाइंडर आएगा 5। तो पहले का 18, अभी का 5 कितना हो जाएगा 23, तो टोटल सम हो जाएगा तुम्हारा कितना 23, और नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, नंबर हो जाएगा 0। अब आओगे तुम कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे तुम चेक कर रहे हो कि 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो सिंपली हम कहाँ पे जंप करेंगे, एट लाइन नंबर 8। और लाइन नंबर 8 पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ सम, तो मेमोरी में अगर देखोगे तुम तो सम कितनी है, मेमोरी में अगर देखोगे तो सम कितनी है 23। तो अगर तुम यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 कितना एवरीवन 22, और 22 प्लस 1 23, तो टोटल इस नंबर की सम 23 है कि नहीं, क्लियर। अरे समझे क्या, तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस सम ना। मेमोरी डायग्राम समझ में आएगा सबको, मेमोरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। मेमोरी डायग्राम समझ में आया क्या, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर है। तो दिस इज हाउ योर लूप विल वर्क। तो ये जो दो लाइन है हमेशा, ये एक लाइन तुम्हारा रिमाइंडर सेपरेट करेगी, और ये एक लाइन तुम्हारा नंबर छोटा करेगी। तो ये बीच की लाइन हमेशा है, वहां पे तुम डिसाइड करना कि तुमको रिमाइंडर के साथ क्या काम करना है, मतलब सम करना है या उसके क्यूब की सम करना है, या वॉट एवर जो भी है, उसके फैक्टोरियल्स की सम करना है, जो भी काम है तुम कर सकते हो कि नहीं उसके साथ। बट ये 3 लाइन मोस्टली जो लोग कंप्यूटर पढ़े हैं उन्होंने देखा होगा, ये 3 लाइन हमेशा लिखी है उन्होंने जिंदगी में, ये रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो क्यों लिखनी पड़ती है, क्या लिखनी पड़ती है, वो क्लियर हुआ क्या, क्यों ऐसा लिखना पड़ता है, या उसका पर्पस क्या है, या कैसे वर्क हुआ, वो समझ में आया अभी एवरीवन, क्लियरिटी है ना सबको, कैसे वर्क हो रहा है वो समझा है।
लूपिंग कैसे काम करता है? तो अभी व्हाइल लूप की मदद से तुम सम कर रहे हो, वैसे रिवर्स भी कर सकते हो कि नहीं? यस। कैसे कर सकते हो रिवर्स? क्या लगता है तुमको, रिवर्स कैसे करोगे? यस एवरीबॉडी। रिवर्स मतलब यही ना अभी, ये 53681 को मैं अगर रिवर्स करूंगा तो कितना आएगा? 18635, राइट एवरीबॉडी? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? तो क्या इसको ऐसे बोला जा सकता है, मतलब ही कि भाई 5, मतलब इनिशियल लेवल पे मैंने क्या बोला है, लेट से ये 5 है, ओके। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, 50, कैसे जाएगा ये? रिमाइंडर है ना मेरे पास, सॉरी। तो ये मैं बोल रहा हूँ 1, ठीक है। ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 10 + 1 कितना होगा ये? 18। फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 180 + 6, 186। फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 1860 + 3, 1863। फिर 18630 + 5, 18635। ऐसे बोल सकता हूँ क्या एवरीवन? 18635 चाहिए ना मुझको, एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पार्ट को रिवर्स बोल रहा हूँ, इस पार्ट को अगर मैं रिवर्स बोल रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? यस। इस पार्ट को अगर मैं रिवर्स बोल रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो ना, ये 18 अगर रिवर्स है तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? 180 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? यस, 18 × 10 लिख सकता हूँ ना। 1860 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 186 × 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो अगर मैं इसको रिवर्स बोल रहा हूँ, तो मैं इसको रिवर्स इंटू 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस एवरीवन, रिवर्स इंटू 10 प्लस ये 8635 किससे मिलने वाला है तुमको? ये रिमाइंडर से मिलने वाला है ना। क्लियर? अब रही बात इनिशियल लेवल की, तो इनिशियल लेवल पे मुझको बताओ कि इंटू 10 करना है मुझको, बट आंसर मेरा 1 ही आना चाहिए। तो क्या लेना पड़ेगा इनिशियल रिवर्स मुझको? ऐसी कौन सी वैल्यू है? 0। तो मुझे यहाँ पे जैसे सम इक्वल्स टू 0 बोला था, वैसे रिवर्स इक्वल्स टू 0 बना के रखना पड़ेगा ना। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है मेरा? रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। क्लियर है एवरीवन? कैसे बना वो क्लियर है क्या? अरे सब लोग, कैसे बना वो क्लियर है, समझ में आया?
ओके, वंस अगेन जाते हैं। कोई भी रैंडम नंबर लेता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये एक नंबर है, इस नंबर को रिवर्स करना है मुझको। अब पहली बात तो इस नंबर से मुझको 3, 2, 5, 6, 8 अलग अलग मिलने वाला है, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, ओके, समझ में आ रहा है। ये ऐसे लिखा है मैंने, बस यहाँ पे ध्यान दो। तो अगर मैं बोलता हूँ 3 इंटू, या 3 इंटू का छोड़ो, मैं सिंपली यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई 30 प्लस, ये जो 3 मिला ना मुझको, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 प्लस क्या, 30 प्लस क्या, 2, कितना मिलेगा मुझको, 32, राइट एवरीबडी। ये 3 को पकड़ के मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट से मैंने एक स्टार्ट किया 3 से, मैं बोल रहा हूँ 30 प्लस 2, 30 प्लस 2, फिर मैं बोल रहा हूँ 3320 प्लस 5, तो मुझे ये 325 मिलेगा, राइट। फिर मैं बोल रहा हूँ 3250 प्लस 6, तो मुझे ये 3256 मिलेगा। और 3256 प्लस 8, मुझे ये 32568 मिलेगा। समझ में आ रहा है। मतलब सिंपल केस में मेरे पास रिमाइंडर है, राइट एवरीवन, मेरे पास रिमाइंडर है। उस रिमाइंडर से मैं क्या कर रहा हूँ, बस उस रिमाइंडर को, उस रिमाइंडर को, जो भी रिमाइंडर मुझको मिला है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके अगला रिमाइंडर ऐड कर रहा हूँ कि नहीं। मतलब तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो 3 मैंने यूज किया है, यहाँ पे जो मैंने 30 यूज किया है, उसी चीज को बेटा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। समझ में आया अभी, क्लियर है एवरीवन। तो अगर मैंने इस वेरिएबल को रिवर्स नाम दिया है, तो क्या मैं इसको भी रिवर्स बोल सकता हूँ फिर, राइट। अगर मैंने इसको रिवर्स बोला है तो इसको भी रिवर्स बोल सकता हूँ ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पैटर्न क्लियर है क्या सबको, कि ऐसे लिखा जाएगा ना फिर वो, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा जाएगा ना। बिकॉज ये 2, 5, 6, 8 ये सारे रिमाइंडर है, और ये रिवर्स की वैल्यू है हर बार आने की। बस रही बात यहाँ पे, तो जब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होगा तो तुमको यहाँ पे 0 चाहिए कि नहीं। अब इंटू 10 तो फिक्स रहेगा, इंटू 10 तो रिप्लेस नहीं हो रहा है। और सबसे पहले हम आरएचएस में ही आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आरएचएस में आते हैं तो यहाँ पे रिवर्स की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे ये आंसर हमको 3 मिले। रिवर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्या इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि पहले हम आरएचएस में आते हैं ना।
और फिर हम LHS में जाते हैं, तो RHS अपना काम करेगा, LHS में वैल्यू देगा, तभी तो ये 3 मिलेगा ना अगले वैल्यू को, तभी तो ये 32 मिलेगा ना अगले इसको, तभी ये 325 और तभी ये मिलेगा ना। और फाइनल जो रिवर्स बचेगा वो रिवर्स में प्रिंट करूंगा कि नहीं? यस, समझे? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड रिवर्स। तुमको क्या करना है, बस ये वाली लाइन रिप्लेस करनी है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब कोई बोलेगा सम भी निकालना है रिवर्स भी निकालना है, तो दैट्स फाइन बेटा, फिर तुम रिवर्स इक्वल्स टू 0 बोलो और साथ ही साथ क्या करो, सम जैसे निकाला है वैसे ही रिवर्स के लिए भी लिखो, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो तुमको सम भी मिलेगा रिवर्स भी मिलेगा कि नहीं? एवरीबॉडी समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? एनी अदर डाउट देन? तो लूपिंग की क्लियरिटी है क्या? वो रिवर्स वगैरह का छोड़ो, लूपिंग का क्लियरिटी है क्या सबको? बस, तो आई होप तुमको वाइल लूप समझा है बराबर। आज वाइल लूप पे काम करो, जो भी कर सकते हो तुम, असाइनमेंट्स में भी मिलेगा कल। तो वाइल लूप पे काम होने के बाद हम फॉर लूप समझेंगे, ठीक है? क्लियर? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे देन।